नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समय नेटवर्क पर। आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आज हम बात करेंगे एक भारतीय अदाकारा की जो फिल्म जगत और बॉलीवुड की एक मशहूर अदाकारा के तौर पर जानी जाती है, जिनकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेखा की। लेकिन उनके प्यार की एक दास्तान जो एक अधूरी कहानी बन के रह गई, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सन था 1990, जब बॉलीवुड की सबसे मशहूर अदाकारा रेखा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सभी को चौंका दिया। आइए देखते हैं क्या था ये मामला। दरअसल रेखा का नाम हमेशा से विवादों में जुड़ा रहा है, लेकिन इस बार उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रह गई। आइए जानते हैं इस अधूरी और दर्द भरी कहानी के बारे में। रेखा एक ऐसी शख्सियत जिनकी आंखों में चांदनी है, मुस्कान में जादू, और जिनके अभिनय ने पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को अपना दीवाना बना के आज भी रखा हुआ है। लेकिन एक शाम आई, 4 मार्च 1990 की शाम। एक ऐसी शाम जिसने रेखा की जिंदगी को एक नया मोड़ दे डाला। दिल्ली की एक मशहूर बिजनेस वुमेन बीना रमानी का फोन रेखा के घर की घंटी बजा रहा था। बीना ने बताया कि दिल्ली का एक बिजनेसमैन रेखा से बात करना चाहता है और उसका नाम है मुकेश अग्रवाल। रेखा ने बीना से मुकेश का नंबर तो ले लिया, मगर ये फोन कॉल उनकी जिंदगी में भूचाल बन के आया। इस फोन कॉल की शुरुआत से रेखा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी की जो सपनों की तरफ खूबसूरत से शुरू हुई, लेकिन उसका अंत बेहद दर्दनाक हुआ। और आज भी जब इस किस्से का जिक्र होता है तो एक सिहरन सी दौड़ जाती है। मुकेश अग्रवाल दिल्ली में एक सफल बिजनेसमैन थे और हमेशा से कुछ बड़ा करने का सपना रखते थे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा अधूरी रही। रेखा से उनकी पहली बार बात फोन पर हुई, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और मुलाकातें होने लगी। मुकेश रेखा के प्यार में पागल हो गए। मुकेश के लिए ये पल किसी भी सपने के सच होने जैसा था। उस अभिनेत्री ने जिसे उसने हमेशा पर्दे पर ही देखा था, आज उसे खुद बातें कर रही थी। ये सोचकर मुकेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे औपचारिक बातचीत गहरी दोस्ती में बदलने लगी। रेखा के जीवन की सरलता और सौम्यता के साथ साथ ईमानदारी ने उसे बेहद प्रभावित किया। एक दिन रेखा ने तय किया कि वो दिल्ली जाकर मुकेश से मिलेगी। दिल्ली में कुछ मुलाकातों के बाद रेखा के प्रति मुकेश और रेखा दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। एक महीने बाद 4 मार्च 1990 को जब मुकेश और उनकी करीबी दोस्त सुरेंद्र कौर रेखा के मुंबई वाले घर पे आए तो अचानक ही मुकेश ने रेखा के सामने शादी का प्रस्ताव रख डाला। सुरेंद्र, जो रेखा की भी करीबी दोस्त थी, उसने रेखा को प्रपोजल के लिए हाँ कहने के लिए मनाया। रेखा के हाँ कहते ही मुकेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने फौरन कहा अभी शादी कर लेते हैं। और रेखा ने भी बिना समय गंवाए इसे अपनी मंजूरी दे डाली। रेखा और मुकेश के परिवार उस समय मुंबई में नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसी दिन शादी करने का फैसला कर लिया और रेखा ने अपनी मनपसंद लाल और सुनहरी कांजीवरम साड़ी पहनी। गहनों से सजी धजी रेखा मुकेश के साथ जुहू में एक मंदिर की तलाश में निकल पड़ी। इधर उधर भटकते हुए पहले उन्हें एक मंदिर मिला, लेकिन उसमें पुजारी नहीं था। फिर इस्कॉन मंदिर गए, लेकिन वहां बहुत भीड़ थी। अंत में उन्हें जुहू के मुक्तेश्वर देवालय में रात 10 बजे के करीब एक पुजारी मिला जो सोने की तैयारी कर रहा था। मुकेश ने उसे जगाया और कहा वो तुरंत शादी करना चाहते हैं। पुजारी को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने रेखा को देखा उसकी नींद ही उड़ गई। रात के समय मंदिर में शादी करवाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उस रात सारे नियम टूटे और रात 10:30 बजे दोनों की शादी संपन्न हो गई। मंत्र पढ़े गए, एक दूसरे को वरमाला पहनाई गई और 37 साल के मुकेश और 36 साल की रेखा पति पत्नी बन गए। शादी के बाद रेखा ने सोचा था कि अब उनका जीवन स्थिर हो जाएगा। मुकेश की ईमानदारी और सादगी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि रिश्ता हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जितनी तेजी से रिश्ता शुरू हुआ था, उतनी ही जल्दी ये मुसीबतों से घिर गया। मुकेश का बिजनेस पूरी तरह से घाटे में चल रहा था और वे मानसिक रूप से भी अस्थिर थे। शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश की समस्याएं रेखा के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई। वहीं रेखा के ग्लैमर और उनके स्टारडम को मुकेश संभाल ही नहीं पा रहे थे। उनके अवसाद के कारण उनके बीच अक्सर तनाव और झगड़े होने लगे। धीरे धीरे मुकेश की मानसिक स्थिति बिगड़ती गई, इतनी ही रेखा के लिए उन्हें संभालना मुश्किल होता जा रहा था।
रेखा ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन उनकी जिंदगी में आया तूफान अब थमने का नाम नहीं ले रहा था। शादी के मात्र 7 महीने बाद सितंबर 1990 में रेखा ने दिल्ली छोड़कर वापस मुंबई आने का फैसला कर डाला। मुकेश इस फैसले से बुरी तरह टूट गए और रेखा के जाने के कुछ ही दिन बाद यानी कि 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश ने खुदकुशी कर ली। तो अपने कमरे के पंखे से झूलते हुए पाए गए और उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें लिखा था कि मैंने अपनी मर्जी से ये कदम उठाया है और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मुकेश की इस दर्दनाक मौत ने रेखा को एक गहरे सदमे में डाल दिया और उनकी इस शादी और मुकेश की आत्महत्या ने मीडिया में खलबली मचा दी। रेखा पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। लोगों ने कहा कि रेखा ने एक निर्दोष आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उन्हें ब्लैक विडो जैसे अपमानजनक शब्दों से बुलाया गया। रेखा का अकेलापन और संघर्ष यही नहीं थमा। मुकेश की मौत के बाद रेखा को समाज से और यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन रेखा ने कभी किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू किया। उन्होंने ये साबित किया कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक औरत कितनी सशक्त हो सकती है। आज रेखा अपने अकेलेपन को भी खूबसूरती से संभाल रही हैं। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने खुद को अपने करियर और जीवन के प्रति समर्पित कर दिया। आज भी वो बेहद खूबसूरत दिखती हैं। रेखा और मुकेश की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम कभी कभी जितना सुंदर होता है उतना ही जटिल भी हो सकता है। ये कहानी अधूरी रह गई, लेकिन रेखा की जिंदगी ने हमें सिखाया कि जीवन में हार के बाद भी खड़े होने की हिम्मत कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। रेखा और मुकेश अग्रवाल की इस अधूरी प्रेम कहानी को याद करते हुए हम उनके साथ और संघर्ष को सलाम करते हैं। इस कहानी ने हमें सिखाया कि चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो, इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। रेखा की तरह ही हमें भी चुनौती का सामना करना चाहिए और अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना चाहिए। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए आप देखते रहिए भारत समय नेटवर्क। नमस्कार।